कि नरेंद्र मोदी बहुत होशियार है, मोदी बहुत चतुर है। वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि मोदी को वो जाली टोपी में देखना चाहते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने अपनी बायोग्राफी में क्या लिखा? पूर्वजों ने जंगे आजादी को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की आजादी जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय उनके दादा अंग्रेजों की तरफ से लड़े। बीजेपी की कुछ सीटें कम क्या हुई, कुछ ऐसे लोग जो मोदी विरोध में बिल्कुल अपनी सारी सीमाएं तोड़ते जा रहे हैं। वो पहले चुप बैठे थे क्योंकि मोदी लगातार जीत रहे थे, लेकिन कुछ सीटें जैसे कम हुई, वो उस सियार की तरह अपने बिल से, अपनी मान से बाहर आकर शेर बनकर हुआ करने लगे और अब मोदी को नसीहत दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं और मोदी विरोध में क्यों सारी सीमाएं पार कर दे रहे हैं? आज आपको बहुत डिटेल में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश में रहते हैं, देश में रहते हुए कहते हैं खुलेआम मंच से कि उन्हें भारत में रहने में डर लगता है और फिर भी वो भारत में रहते हैं। ये 6 साल पुराना बयान है, फिर भी भारत में रहकर वो लगातार भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, भारत के सिस्टम पर सवाल उठाते हैं और तो और मुगलों का महिमा मंडन करते हैं, कहते हैं कि मुगलों ने क्या शानदार काम किया। इनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलने में क्यों आत्म तसल्ली मिलती है? ऐसा लगता है कि इनकी आत्मा तृप्त हो गई नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलकर। आज इसकी भी डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह की। नसीरुद्दीन शाह बहुत जाने माने एक्टर हैं और बहुत सारे लोग तो भारत में ऐसे भी हैं जो उनकी एक्टिंग के कायल हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम किया, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ वो इस वक्त जो देश और देश के लोगों के साथ, देश की भावनाओं के साथ जो मजाक कर रहे हैं, वो भी आपको जरूर जानना और समझना चाहिए। सबसे पहले तो उनका जो हालिया बयान आया है, बयान क्या, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। एक इंटरव्यू उस चैनल को दिया है जो चैनल पहले से बदनाम है। किसके लिए? तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए। वो चैनल पहले से ही बदनाम है, उसको एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में क्या बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत होशियार है, मोदी बहुत चतुर है। वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि मोदी को वो जाली टोपी में देखना चाहते हैं, मतलब जो टोपी मुसलमान लगाते हैं नमाज पढ़ते वक्त, उस टोपी में देखना चाहते हैं। वो किसकी याद दिला रहे हैं? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए गए थे, उन्होंने वो जाली टोपी पहनने से मना कर दिया था। वो उस दौर की याद दिला रहे हैं और आज वो ये याद क्यों दिला रहे हैं, पहले ये समझिए। बीजेपी की कुछ सीटें कम हुई, एनडीए गठबंधन में इस वक्त नरेंद्र मोदी को सरकार चलाना पड़ रहा है। तो क्या कहते हैं नसीरुद्दीन शाह? वो कहते हैं कि कड़वी घूंट पीकर मोदी को अब समझ में आ रहा है, कड़वी घूंट पीकर वो कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को जाली टोपी में देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये आत्मनिरीक्षण का समय, गठबंधन की सरकार कड़वी घूंट पीकर चला रहे हैं नरेंद्र मोदी। उनके कहने का जो सीधा सीधा जो मतलब निकल कर आया है नसीरुद्दीन शाह का, वो यही निकल कर आया। सोच कर देखिए, ये वही नसीरुद्दीन शाह हैं जो करीब 6-7 साल पहले ये खुले मन से बयान देते हैं कि उन्हें भारत में रहने में डर लगता है। वो खुलकर बोलते हैं कि भारत सेफ नहीं है। अपने बेटों को, अपने औलादों को ये कहते हैं कि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। वो कहते हैं, उनका एक इंटरव्यू है जिसमें कहते हैं कि वो डरे रहते हैं, पता नहीं उनके बेटे के साथ कब क्या हो जाए, उनके घर वालों के साथ कब क्या हो जाए। नसीरुद्दीन शाह वही आदमी है जिन्हें भारत में रहने में डर तो लगता है, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता। ना तो उनको होता है, ना तो उनकी फैमिली को होता है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं कैसे पूरा जो उनका इकोसिस्टम है नसीरुद्दीन शाह का, वो सिर्फ इसी बात पर चलता है, कितना भी हो मोदी को टारगेट करो, बीजेपी को टारगेट करो और देश के खिलाफ बोलो। सबसे पहले तो उन्होंने मुगलों के इतिहास को गौरवशाली बताया। जब पूरे देश में चर्चा हो रही थी कि कुछ मुगल शासक आक्रांता थे, मतलब उन्होंने भारत पर हमला किया, जिसमें बाबर का नाम सामने आया, जिसमें औरंगजेब का नाम सामने आया। जब ये सब चर्चा चल रही थी
तब वो मुगलों का महिमा मंडन कर रहे थे। जिन लोगों ने भारत में घुसकर भारत की संपत्ति लूट ली, आक्रमण किया, आक्रांता बने और कई लोगों की हत्या कर दी, उन लोगों का महिमा मंडन करते हुए नसीरुद्दीन शाह की जबान बिल्कुल भी नहीं कांप रही थी। कुछ उदाहरण देने लगे वो, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब उदाहरण देने लगे। पहला तो ये। दूसरा, जब लव जिहाद का कानून बना था, जब लव जिहाद का कानून बना रही थी सरकार, उस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को मिर्च लगी थी तो नसीरुद्दीन शाह को लगी थी, जबकि खुद हिंदू धर्म में शादी नसीरुद्दीन शाह की हुई है। वो खुद मुसलमान है और शादी उनकी हिंदू धर्म में हुई है। नसीरुद्दीन शाह समाज में क्या बोल रहे हैं, तो नफरत बोल रहे हैं। लव जिहाद का कानून आया। लव जिहाद का मतलब क्या होता है कि जबरन किसी को आपने धर्म परिवर्तन करवाया, उसको उससे शादी की, या फिर आपने झांसे में रखकर सामने वाले को बताया कि आप हिंदू हैं और आपने फिर किसी हिंदू से शादी कर ली। शादी होने के बाद सामने वाले को पता चला कि आप तो मुसलमान ठहरे, या आप किसी कारणवश कोई लालच देकर किसी को उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, या धर्म परिवर्तन करने के बाद उससे शादी करते हैं। इसी को तो लव जिहाद कहा गया। जब इस पर कानून बना रही थी सरकार, तब नसीरुद्दीन शाह इस कानून के खिलाफ थे। उनका कहना था ये कानून ही गलत है। अब आगे सुनिए, ये वही हमने आपको पहले ही बताया कि भारत में डर लगता है, उनका बयान बहुत पुराना हो गया। हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ साल 2021 में। इस धर्म संसद पर उनसे कोई लेना देना नहीं था। नसीरुद्दीन शाह के ना तो धर्म पर कोई टिप्पणी की गई इस धर्म संसद में, ना ही नसीरुद्दीन शाह के ऊपर कोई टिप्पणी की गई। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 20 करोड़ लोग आसानी से इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। 20 करोड़ लोग कौन है, किनके बारे में कह रहे हैं वो? 20 करोड़ लोग मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि ये उनकी मातृभूमि है, वो यहीं के हैं, उनका परिवार यहीं का है, पीढ़ियां यहीं की है। और तब उन्होंने कहा था कि हमारे बुजुर्ग यही मिट्टी में मिले, हम 20 करोड़ लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आप एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा। उन्होंने ये कहा कि हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज हैं, वो यहीं के लिए लड़े, इसी मिट्टी में रहे। बहुत क्या शानदार स्पीच देते हैं वो। अब भाई, जो आदमी ड्रामे में माहिर हो वो स्पीच तो शानदार देगा ही, लेकिन अपनी नसीरुद्दीन शाह की, अब उनकी फैमिली की हिस्ट्री भी आपको जरूर समझनी चाहिए। आपको पता है कि नसीरुद्दीन शाह और उनके पिता की नहीं बनती थी। और इतना ही नहीं, नसीरुद्दीन शाह ने खुद अपनी बायोग्राफी में अपने दादाजी के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें हम सीधा सीधा उनके दादाजी को, यानी जिनका डीएनए उनकी रगों में दौड़ रहा है, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अब नसीरुद्दीन शाह लिखते हैं, उनकी जो बायोग्राफी आई थी उसमें कुछ एक खुलासे हुए थे। अब वो खुलासा क्या था आपको बता देते हैं। नसीरुद्दीन शाह को मेरठ में एक बहुत बड़ी जागीर मिली। वो जागीर किसने तोहफे में दी? उनको नहीं, उनके पूर्वजों को मिली। वो जागीर किसने तोहफे में दी थी? अंग्रेजों ने। 1857 की जब क्रांति चल रही थी, जब देश के लोग अपनी जान कुर्बान कर रहे थे देश की आजादी की खातिर, तब नसीर साहब के दादाजी किसके लिए लड़ रहे थे? किसकी तरफ से लड़ रहे थे और किसके ऊपर गोलियां चला रहे थे? अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे और भारत के लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे सुनिए। नसीरुद्दीन शाह के पिता, उनके पिता का नाम था मोहम्मद शाह नायब। मोहम्मद शाह, नसीरुद्दीन शाह के पिता का नाम था मोहम्मद शाह, जो कि नायब तहसीलदार के ओहदे पर थे। कब? अंग्रेजों के दौर में सरकारी नौकरी कर रहे थे वो। उनके दादा आगा सैयद मोहम्मद शाह, वो अफगानिस्तान से थे। अफगानिस्तान से भारत आए, अंग्रेजों की नौकरी की, और अंग्रेजों की नौकरी, उसी नौकरी में उन्हें फौज में एक सीनियर रैंक तक जाने का मौका मिला। और बाद में वो भारत के लोगों के खिलाफ, यानी जो भारत के लोग आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ गोलियां चला रहे थे। अब एक और बात सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। नसीरुद्दीन शाह ने अपनी बायोग्राफी में क्या लिखा? एक लाइन लिखते हैं कि उनके पूर्वजों ने जंगे आजादी को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया। और इसी किताब में लिखते हैं कि इसी वजह से उनके अपने पिताजी से, अपने दादाजी से नहीं बनती थी। ये नसीर साहब का कहना है। 1857 की आजादी, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय उनके दादा अंग्रेजों की तरफ से लड़े और उसी काबिलियत से खुश होकर मेरठ में उन्हें एक जागीर दी थी अंग्रेजों ने।
सोचिए कि 1857 में जब भारत के निहत्थे लोगों पर जो क्रांति कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई तो बदले में मेरठ में जागीर मिली नसीर साहब को। सल्तना जागीर उसका नाम है, वो जागीर नसीर साहब की। लेकिन नसीर साहब कितनी बड़ी बड़ी बातें करते, हमारे पूर्वज यहीं के थे, वो यही मिट्टी में मिले। आप ये क्यों नहीं बताते? आप एक तरफ या तो अपने पूर्वजों से प्यार करते हैं, उन लोगों से प्यार करते हैं जो हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हैं, या फिर आप लोग मतलब कैमरे पर कुछ और हैं और कैमरे के पीछे कुछ और है। आपका असली कैरेक्टर अभी तक आपने छिपा कर रखा है, बताया नहीं है लोगों को। दो ही बातें हो सकती है। उनका पूरा विवादित हिस्ट्री हमने आपको बता दिया। नसीर साहब ऐसे, देखिए वो एक्टिंग बढ़िया करते हैं, लेकिन सिर्फ एक एक्टिंग की वजह से ये देश उन्हें और ज्यादा झेल नहीं पाएगा। आज वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोल रहे हैं उसका सीधा सा मतलब है कि वो मोदी को इतना मजबूर देखना चाहते हैं कि मोदी मुसलमानों के कदमों में गिरकर जाली टोपी पहन ले। उनका कहने का सीधा अर्थ यही निकलता है। आप कमेंट में बताइए, अब नसीर साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मोदी को जाली टोपी पहन लेना चाहिए? क्या मोदी इतने मजबूर है जितना नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग उछल कूद रहे हैं कहते हुए कि अब कड़वी घूंट पी रहे हैं, अब उन्हें समझ में आ रहा है, आत्ममंथन का दौर है, आत्मनिरीक्षण का समय आ गया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।